अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, इस वीडियो में ये बनाने का मकसद ये है कि मैंने फ्रेंड्स ने भी कहा है और कुछ मेरे मेंबर भी हैं और कुछ करीबी हैं साथी, जिन्होंने अभी तक तो वेबसाइट्स वगैरह पर काम किया है, यानी कि और जिन्होंने काम ही नहीं किया है ऑनलाइन पर, तो उसके लिए तो क्रिप्टो में आने से पहले एक बेसिस 2-3 बातें याद रखें। इस पे 99% जो होता है ना वो रिस्क होता है। और दूसरी बात, इसमें आने से पहले ये सोच कर आएँ कि भई ना यहाँ पे हमने लॉस भी करना है, प्रॉफ़िट भी करना है और यहाँ पे किसी पर भरोसा नहीं करना, बड़ा दिल करके आना है। और तीसरी बात, यहाँ पे रिस्क है लेकिन फ्रॉड नहीं। बात ये है कि यहाँ पे आपको बंदे नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको बूट, मशीनें, चीज़ें मिलेंगी। पहली बात मसला ये है कि भई ना इस पे आपको पता होगा कि भई ना यहाँ पे रिस्क है, तो आप खुद ही गलती करेंगे। अगर आप समझदार होंगे, अगर आप के पास यानी कि नॉलेज होगी, तो आप इस पर यानी कि सोच समझ के कदम रखेंगे, ठीक है। अगर आप मेंटल हैं, यानी कि अगर आपको पता ही नहीं है कि भई ना क्रिप्टो है क्या, क्रिप्टो में जाना क्या है, करना क्या है, ट्रेडिंग कैसे करनी है, इसमें होता क्या है, बाई सेल क्या है, आगे क्या करना है, रिवॉर्ड कैसे मिलता है, कब मिलता है, ये चीज़ें सारी आपको पता होंगी, तभी आप यहाँ के करें। वरना मैं तो आपको पहले ही वीडियो से शुरू से पहले बता रहा हूँ, आप यहाँ से लीव कर दें, यानी कि वीडियो ना देखें, स्किप कर दें, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि भई ना अभी ना आप यानी कि क्रिप्टो में आ रहे हैं, तो आपका वॉलेट साइज़ ना $20 से लेकर $100 होना चाहिए। इतना वॉलेट साइज़ आपका होना चाहिए। $10 से भी चल जाएगा, $20 होना चाहिए। और वो $20 आपके पास इस तरह होने चाहिए कि भई ना आप यानी कि कल को लॉस भी हो जाता है तो आपको उसका यानी कि सैड वाला मोमेंट ना हो, यानी कि आप परेशान ना हो, वो वाला माल यहाँ पे लेके आए। वैसे तो आप इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे पाकिस्तानी वाली चीज़ों पे, तो यहाँ पे क्या नाम है, कोई फ्री वाली वो वहाँ पे आती है ना वेबसाइट, 500 लगाओ 2000 ले जाओ, ये वो तो सीधा सीधा जो है भाई, सीधे सीधे बात है भाई, मिल गया तो मिल गया, ना मिला तो ना मिला। तो इसमें ये है चीज़, आपको इंशाल्लाह रिवॉर्ड भी कंफर्म होंगे और ये वाला रिस्क वगैरह लेना, तो ये सीन आपके सामने होगा सब कुछ, तो आप इंशाल्लाह इसमें से कुछ ना कुछ हासिल करके ले जाएंगे। और आजकल वैसे भी क्रिप्टो का ज़माना चल रहा है, तो सारी जो भी वेबसाइट आती हैं तो उसके दरमियान में क्रिप्टो ज़रूर आती है। तो यानी कि जिसका विड्रॉवल होना या जिसमें ट्रेड करना या उसमें डिपॉजिट विड्रॉवल, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में नहीं आ रही, लेकिन मैं जस्ट यही बेसिक बात है। तो अभी कुछ यूज़र हैं, टास्क वगैरह जो आते रहते हैं, उनके लिए सिंपल है। पहले तो हम बाइनेंस पे देखते हैं कि भाई क्या सीन है। तो आपके पास वेरीफाई बाइनेंस अकाउंट, ये बेसिक 4-5 अकाउंट होंगे, वो मैं लिंक दे दूँगा। तो अगर मैं ये वीडियो चैनल में भेजूँगा तो सही है, अगर मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक वगैरह सारी लिंक दे दूँगा। बाइनेंस, गेट.io और बाईबिट, बिटगेट, ये चीज़ें 3-4 एप्लीकेशन बेसिक जो है ना, जो अभी इंस्टेंट विड्रॉवल दे रही हैं, और यानी कि विड्रॉवल छोड़ो, ये तो सही है, यानी कि एयर ड्रॉप दे रही हैं, ये कंफर्म है। तो बाकी ये कब तक रहेंगी ये नहीं पता, क्योंकि सब इस पर ट्रस्ट करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतर ही है। तो अभी ना ये भी एक बाइनेंस है, यानी कि ये भी वॉलेट की तरह होती है, तो इस पर हम डॉलर रख सकते हैं सेफली। हमारी वेरिफिकेशन वगैरह इस पर होती है, यानी कि आप यूट्यूब पर जो वीडियो देख लेंगे अलग अलग एक्सचेंज की, भैया अकाउंट कैसे क्रिएट होते हैं वगैरह सारा, वो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद जो बेसिक बात होती है ना, वो ये होती है कि भैया ना अभी अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया, अभी इसमें टास्क कैसे आते हैं। टास्क इस तरह के आते हैं कि भैया ना अभी शुरू से समझा रहा हूँ तो थोड़ा आपको यानी कि मसला दरपेश आएगा, लेकिन जो भी वो बात है आप मुझसे क्या नाम है, अगर फिर भी नहीं समझ आती तो आप मुझे डीएम कर दीजिएगा, मैं फिर अगेन एक्सप्लेन कर दूँगा, सही है। अभी ये अलग अलग तरह के कॉइन्स वगैरह हैं, तो इस तरह के न्यू यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये अकाउंट है ना बाइनेंस का, इसमें न्यू कॉइन्स वगैरह आते हैं, तो उस पर ना यानी कि कैंपेन्स भी आती हैं। कैंपेन मीन के भैया ना उसके अंदर रिवॉर्ड होते हैं, फिक्स रिवॉर्ड के भैया ना आपने यानी कि इतना वॉल्यूम बनाना होता है। वॉल्यूम इस तरह बनाना होता है जैसा कि भैया ना हमारे पास अभी ये देखो, ये पूरा देख लें, ये है इसका यानी कि एक पॉइंट का कैटेगरी है, ये पूरा है, सही है। तो अभी हमारे पास होंगे ना $20, ठीक है। तो अभी हम इसको यानी कि बाई करेंगे, फिर यहाँ पे सेल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो फिर ये सेल वाले ऑप्शन में आके इसको यानी कि फिर सेल कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। $20 से किया ना, तो हम बाय सेल किया, तो हमारा जो होगा ना, ये अब वॉल्यूम जो बनेगा वो हमारा $40 का वॉल्यूम बन जाएगा। तो ये होता है वॉल्यूम। और दूसरी बात ये जो होगी ना, ये चीज़ इसको ना आपने मार्केट रखना है, ठीक है। ये बाइनेंस के टास्क वगैरह होंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको आगे वाली चीज़ें समझ आती जाएंगी, ठीक है। और दूसरी बात क्या होगी, दूसरा आप यहाँ पे यानी कि मोर के ऊपर क्लिक करेंगे ना, आपका यहाँ पे आ रहा होगा ये यहीं पे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप सर्च कर लीजिएगा कि न्यू लिस्ट में, न्यू, ये आपके पास आ गया, सामने आ जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको ना क्लिक करेंगे, तो अभी यहाँ पे ना न्यू जो भी टोकन होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। तो जो मेरे चैनल में भी एक्टिव रहिएगा उसमें आपको यानी कि लिस्टिंग वगैरह जो भी हो रही होगी तो आपको यानी कि अपडेट दे दूँगा। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि भई ना अभी हम इस कैंपेन को ज्वाइन तो कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये कैंपेन एंड हो गई है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो कैंपेन का लिंक आएगा, आपने सिंपली उसको यानी कि ज्वाइन नाउ, यहाँ पे ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक करना है, सॉरी, यहाँ पे ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अभी मेरा ट्रेड का ऑप्शन आ रहा है, तो अभी यहाँ पे देखो, अभी इन्होंने कहा हुआ है कि भई ना आपने $300 का वॉल्यूम जनरेट करना है, फिर आपको यानी कि रिवॉर्ड जो है ना इन टोकन्स में से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। यानी कि 400 से लेकर आपको ये 2400 टोकन मिल सकते हैं। तो अभी हम प्राइस देख लेते हैं कि भाई ना 400 से लेकर 2400 तक टोकन कितने मिलते हैं। तो अभी 400, ये देखें $2.5 से लेकर हमें $15 तक, हमें $15.5 तक रिवॉर्ड मिल सकता है। तो अब हमारा काम क्या हुआ, हमने इस पर क्या वॉल्यूम कितना बनाना था। अगर हम देखें, अगर हमारे पास $20 है ना, तो हम इसको करेंगे, ये देखें $300 का, हर बार $300 का वॉल्यूम करना होता है। इससे ज़्यादा होगा तो वो भी बता दूंगा। अगर हम $20 से अगर बाई सेल करते हैं, अब बाई और सेल ये एक दफ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल वॉल्यूम बनेगा $40। तो अभी हम कितनी बार करेंगे इसको,
7 मरतबा हमने इसको करना है, ठीक है, 7 मरतबा, 8 मरतबा, सॉरी 8 मरतबा हमने बाई सेल 8 मरतबा करना है। हमारे पास अगर 20 डॉलर है, तो अगर जिसके पास 30 डॉलर है, 40 डॉलर है, 50 डॉलर है, वो एग्जाम्पल लगा ले कि भाई ना हम 50 डॉलर से करेंगे तो हमारे यानी कि 50 डॉलर से करते हैं तो हम बाई सेल, तो इस तरह यानी कि ये बाई सेल मैं एक दफ़ा का कह रहा हूँ, सही है। तो यानी कि ये अगर इस तरह करता है तो 300 डॉलर का वॉल्यूम जनरेट होता है। तो इसी तरह हम यहाँ पे आते हैं, तो ये देखें अभी इसकी मार्केट प्राइस, इसको छोड़ो, ठीक है, आपने ना फ़ौरन इसको मार्केट होनी चाहिए आपका, ठीक है। ये मार्केट होने के बाद फ़ौरन इसको बाय, फ़ौरन सेल, फ़ौरन बाय, फ़ौरन सेल। ये इस कॉइन के नहीं, नया जो भी टोकन आता है तो आपको यहाँ पे बता दूँगा अपने चैनल में कि भाई ना ये कॉइन लिस्ट हो रहा है, तो आपने ये देखें। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताता हूँ भाई ना ये कैंपेन आई थी, तो इस तरह के लिंक आएंगे तो आपने इसको ज्वाइन करना है। बाइनेंस की बात कर रहा हूँ फिलहाल। इस तरह ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ये देखें, ये होता है बेसिकली न्यू यूज़र के लिए, यानी कि कभी होता है भाई जल्दी जल्दी जो भी यूज़र आ जाए, यानी कि कभी होता है 4000 या 40,000 या 60,000 या 50,000 या 15,000 फर्स्ट यूज़र के लिए, तो जो भी जल्दी आ जाता है तो उनको यानी कि रिवॉर्ड कन्फर्मेड हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है कि भाई ना इतने यूज़र रह गए। अभी देखें अभी 70,000 यूज़र कंप्लीट हो गए हैं, तो इसलिए ये जीरो लिखा आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे आ रहा हो ना जीरो की जगह पे 1500 या 2000 या 20,000, तो उतने यूज़र बाकी लेफ्ट होते हैं, यानी कि बाकी रह रहे होते हैं, तो आपने तब तक जल्दी जल्दी कर लेना है इसमें। यानी कि ट्रेड, ये देखो अभी मेरा ना चेक रिवॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है, मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप यहाँ पे यानी कि ट्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका ट्रेड हो रहा है तो आपको सीधा यहाँ पे यानी कि ट्रेड पे ले जाएगा। तो आपने उसी तरह करना है, आपने इसको नहीं देखना, ठीक है, आपने इसको नहीं देखना कि ये कहाँ जा रहा है। अगर आपके पास कितने डॉलर हैं, 20 डॉलर हैं, तो आपने करना है फ़ौरन सेल बाय सेल फ़ौरन इमीडिएटली करना है, ठीक है, जल्दी जल्दी करना है। तो अगर टोकन हो ना, मीम कोइन हो या इस तरह का, अगर प्राइस आपको यहाँ पे देखें पहले, अगर ज़्यादा पंप डंप थोड़ा ना आप सबर कर लें कि भाई ना अभी अगर ज़्यादा हो रहा है तो आपको स्टेबल टोकन नहीं आ रहा। स्टेबल इस तरह के मीन्स के भाई ना अगर टोकन इस तरह हो रहा हो कि भाई ना यहाँ पर भी जा रहा हो, फिर जल्दी जल्दी यहाँ पे आ रहा हो, फिर जल्दी जल्दी इस तरह नीचे आ रहा हो, तो इस तरह फिर आ रहा हो, तो फिर आपने इसको यानी कि नहीं करना, सबर कर लेना है, 1 मिनट सबर कर लेना है। अगर वो टोकन स्टेबल हो जाए तो फिर आपने इसको बाय सेल। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इस तरह आपने, अगर मैंने पहले बता दी कैलकुलेशन करके भाई ना, अगर आपके पास 20 डॉलर है तो आपने 6 से 7 मरतबा 8 मरतबा आपने बाय सेल करना है, ठीक है। तो ये हो गया एक बात। और दूसरी बात ये, अब ये बाइनेंस पर समझा दिया, बाइनेंस आपको समझ आ गया होगा कि भाई ना अब ये बाय सेल। तो मुझे यानी कि जितने अगर मैं नहीं समझा पा रहा तो फिर भी DM में आप पूछ सकते हैं, मुझसे कोई गलती हो गई तो आप मेरी रहनुमाई फरमा दी। अभी दूसरी जो कैंपेन्स होती हैं यानी कि Gate.io, ये भी उसी की तरह ही है एप्लीकेशन। तो यानी कि इसमें भी हम अपना फंड रख सकते हैं Gate.io, इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी कैंपेन्स आती हैं, इवेंट्स आते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल इन्होंने भी कोई ना कोई टास्क रखा हुआ होता है कि भाई ना अभी आप कोई न्यू बंदा है, कोई न्यू अकाउंट बनाता है, तो उसके लिए हमने टास्क रखा हुआ है कि भाई ना वो भी वॉल्यूम जनरेट करेगा तो हम उसको रिवॉर्ड इतना देंगे। कभी कभी फिक्स रिवॉर्ड होता है कि भाई ना 20 डॉलर मिल जाते हैं, 10 डॉलर मिल जाते हैं, 5 डॉलर भी मिल जाते हैं, 2 डॉलर भी मिल जाते हैं, इतना मैं जरूर कहूँगा, ठीक है। और किसी किसी को तो 50 डॉलर भी मिल जाते हैं। तो ये उम्मीद रखी जा सकती है कि रिवॉर्ड अच्छा होता है, और फीसें भी बहुत लगती हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ये अकाउंट पहले तो आपने क्रिएट कर लेना। ये 2 बार वेरिफिकेशन मांगता है, अगर आपकी वेरिफिकेशन नहीं हुई होगी तो फिर आपने यानी कि इसको 2-3 मरतबा अपनी वेरिफिकेशन सही से कर लेनी है। ये ना हो कि आप फंड यहाँ पे दाखिल कर लें फिर बाद में आप देख रहे हो, तो इस तरह नहीं करना। ये भी उसी की तरह आप डिपॉजिट के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे अपना फंड लेके यानी कि रख सकते हैं। तो USDT सेलेक्ट करें तो यहाँ पे कोई भी नेटवर्क सेलेक्ट, जैसे अदर एक्सचेंज होती हैं, तो ये आगे USDT होता है तो यहाँ पे नेटवर्क सेलेक्ट करते हैं, टोन वगैरह, सोलाना, ऑटोमेशन, पॉलीगॉन, ये वगैरह सारे। तो यहाँ यानी कि ये फंड यहाँ पे डिपॉजिट करना होता है ना कोई USDT, तो फिर आगे चैन आते हैं। फॉर एग्जांपल अभी बाइनेंस पे अगर हम किसी को फंड, यहाँ पे हमारा फंड पड़ा हुआ है ना, तो अभी यहाँ पे असिस्ट के ऊपर आके यहाँ पे सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्लिक करेंगे। अगर आप बाइनेंस टू बाइनेंस यानी कि भेज रहे हैं तो फिर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यानी कि किसी और एक्सचेंज में कर रहे हैं तो फिर ये वाला ऑप्शन दूसरा। तो अभी मैंने बताया ना, तो यहाँ पे आपने USDT सेलेक्ट करना है, ठीक है, अगर आप USDT भेज रहे हैं तो। अभी ये आ गया। अभी यहाँ पे हमने क्या देखा कि भाई ना यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ये वाला BNB, अगर आप BNB भेज रहे हैं तो यहाँ पे ये वाला एड्रेस उठाना है। तो ये एड्रेस होता है, जिस तरह हम यहाँ से एक एक्सचेंज से यानी कि एक वॉलेट से एक नंबर लेते हैं तो फिर दूसरे वॉलेट में वो नंबर लेते हैं तो फिर पैसे जाते हैं, इसी तरह। तो ये अभी कॉपी कर लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैं अपनी असली एक्सचेंज में आ जाता हूँ, यानी कि बाइनेंस में, जिसमें मेरा फंड पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे वो वाला जैसा कि एड्रेस है, ये वाला मेरा उस एक्सचेंज का एड्रेस है, तो मैं यहाँ से दूसरा मैंने क्या कौन सा एड्रेस कॉपी किया था, ये देखिए मैंने बता रहा था ना भाई BNB, यानी कि ये वाला एड्रेस मैंने उठाया। तो यहाँ पे भी वही सिलेक्ट करना है। ये देखिए यहाँ पे ये इधर ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे ये देखिए पहला ऑप्शन आ रहा है कि भाई ना आप BIP20, ये BNB BIP20 एक ही होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक कर दिया मैंने, तो अभी ये वाला सेटअप हो गया। अभी यहाँ पे मैं लिखूँगा $10, ठीक है, $10 मिनिमम यहाँ से बाइनेंस से विड्रॉ हो सकता है $10 का, ठीक है, $20 फिर $30, इस तरह जितने मर्जी आप करें, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जांपल $10 मैंने सेंड किया, तो फिर मैंने विड्रॉ के ऊपर क्लिक किया तो मेरा यानी कि वेरिफिकेशन मांगेगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। आपने मजीद इसको देखना है, ये वाली चीज़ देखनी है और फिर ये वाली चीज़ देखनी है कि भाई ना ये सब सही है, मैच हो रहा है BNB एड्रेस, फिर ऊपर से देखेंगे ये सारा कुछ मैच हो रहा हो तो फिर आप विड्रॉ करें, यानी कि फिर इधर इस एक्सचेंज में भी आ जाएंगे, यानी कि 2 से 3 मिनट पे, ठीक है। अभी यहाँ पे आ गया हमारा फंड, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद ये देख लें, पहली बात तो मेरा अभी मोर के ऊपर क्लिक करें, ये देखें अभी यहाँ पे आपका मोर आ रहा होगा, यानी कि यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सारे आपके सामने, यानी आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आपने ढूंढना है कैंडी ड्रॉप। तो ये देखें लॉन्च में आपको कैंडी ड्रॉप शो हो जाएगा, तो इसको क्लिक करेंगे।
तो ये देखिए बेसिक बेसिक कैंपेन्स हैं इसके अंदर कि भाई ना वो कोई कहता है कोई सी कैंपेन का, फॉर एग्जांपल मैं अब ये एक कैंपेन ओपन करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कैंपेन है, इनकी रिक्वायरमेंट हम पढ़ते हैं, इनका टोटल ये देख लीजिएगा भाई ना, यहाँ पे इन्होंने टोटल प्राइस पूल रखा होता है कि भाई इतने रिवॉर्ड है रखा हुआ है, हमने इतने रिवॉर्ड का टास्क यानी कि टोकन है। तो और नीचे जो है ना पार्टिसिपेटर यानी कि 13,853 इतने लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट कर दिया। और बाकी कैंडीज में एक एक कैंडी का वो मैं बताता हूँ क्या सीन होता है। तो अभी इन्होंने ना ये सारा कुछ रखा हुआ है कि भाई ना आपने ये देखें फर्स्ट स्पॉट यानी कि जिनका न्यू अकाउंट बना होगा वो यहाँ पे फर्स्ट स्पॉट करेगा। स्पॉट मीन्स के भाई ना जो अभी नया अकाउंट बनाया उसने अभी कोई स्पॉट ट्रेड नहीं की। स्पॉट मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि बाइनेंस में किस तरह के बाइस एडवाइजर करना होता है ना, जो इस तरह की ये स्पॉट ट्रेड होती है। फ्यूचर की तरफ मैं नहीं ले जाऊँगा क्योंकि उसमें मुझे शक है कि भाई ना, शक क्या है, अक्सर काफ़ी लोग उलमा के खिलाफ है कि भाई ना वो हराम है, तो मैं लेके भी नहीं जाऊँगा और वो हमारा काम ही नहीं है एक्सचेंज के अंदर उसका। तो ठीक है, अभी ये देखें इनकी रिक्वायरमेंट है कि भाई ना आपने $100 का वॉल्यूम जनरेट करना है, ठीक है। अभी मैंने फॉर एग्जांपल वहाँ पे बताया, अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो आपको $100 का वॉल्यूम जनरेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अगर आपका यहाँ पे क्लेम 100 ड्रेस यहाँ पे टोकन शो हो रहे हैं तो आपको यानी कि फिक्स रिवॉर्ड है, इतना ही मिलेगा। तो ये मैं बताता रहूँगा चैनल में कि भाई इतने हज़ार यूज़र के लिए, तो आपने यहाँ पे कैलकुलेशन करके भी बता दूँगा, यहाँ पे सब कुछ बताऊँगा, मसला नहीं है। तो ये नीचे देखें ये सारा कुछ लिखा हुआ आ रहा है कि भाई ना फर्स्ट कम फर्स्ट यूज़र के लिए है, ये यहाँ पे आपको शो हो रहा है फर्स्ट सर्विस। तो अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, तो आपका वहाँ पे मेरा ओल्ड अकाउंट है इसलिए, तो इसको भी इसी तरह करना है। सारे एक जैसे ही होते हैं, बस थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है। यहाँ पे आपने इसको स्मार्ट मार्केट, वहाँ पे खाली मार्केट था ना, यहाँ पे स्मार्ट मार्केट कर देना है इसको, ठीक है। अभी यहाँ पे आपके पास $20 है ना, तो आपने इसको किया, ये इसको पकड़ेंगे, ठीक है, इसको पकड़ा, फिर आपने यहाँ पे क्लिक किया बाय, फिर आपने यहाँ पे क्लिक किया, अभी हमारे ना ये हो जाएंगे बाय हो जाएंगे। तो फिर आपने फ़ौरन इसको नहीं इसके ऊपर क्लिक करके फिर आपने इसको यानी कि पकड़ के इसको फुल कर दिया, तो फिर आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, तो फिर आपका ये हो जाएगा सेल। तो ये हमारा बाय सेल हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई ना अगर हम एक बार इसको करते हैं ना बाय, तो फिर हम टोकन जो होते हैं ना वो खरीद के रख लेते हैं अपने पास। तो अब फिर हम जब सेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो वाले टोकन हम इस तरह करके ना, ये वाला होता है ना, ये वाली जो चीज़ ये होती है कि भाई ना आप जो है ना टोकन कितने आप बाय करना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पूरे वॉलेट को घुमाने की ताकत रखता है। यानी कि अगर हम इसको करेंगे तो ये हमारे पूरे वॉलेट के टोकन और पूरे वॉलेट में जो भी $US पड़े हैं तो उन सब से ये खरीद लेगा। तो इस तरह अभी सेल के ऑप्शन है, तो अभी सेल के ऊपर क्लिक करके फिर अब करते हैं तो हमारे वॉलेट में जितने भी टोकन है वो सारे सेल हो जाएंगे। सेल होने के बाद फिर हमारे कहाँ जाएंगे, फिर हमारे डॉलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलें ये बात हो गई। अभी फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे कितना वॉल्यूम बनाना था मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है, बाइनेंस में। तो इस पर हम 20 से करेंगे तो हम सेल करेंगे तो हमारा कितना $40 का, फिर हमने 20 से किया, फिर हमने 22, फिर हमने सेल किया 20 से, तो फिर हमारा कितना हो गया 40 + 40 $80 का वॉल्यूम जनरेट होगा। फिर हम 20 से करेंगे, फिर हम इसी तरह हमारा $100 का वॉल्यूम जनरेट यानी कि 120 का हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी है। तो यानी कि जहाँ पे 100 का होना आपने 105 110 का वॉल्यूम जनरेट करके रखना। फिर आपने यानी कि कैंडी ड्रॉप में आए इस कैंपेन को ज्वाइन करते पहले ना, जो भी कैंपेन का आप टास्क कर रहे हो ना, तो इसके ऊपर क्लिक करिएगा। अभी मेरा ना रजिस्टर है, रजिस्ट्रेड है, तो आपका ज्वाइन ना हो, ये रजिस्टर का ऑप्शन आएगा कि भाई आप व्हाइट वाले निशान के बिना आपने इसको रजिस्टर करना है, फिर आपने नीचे जाना है। तो इस तरह आपके यानी कि जहाँ पे आपका यानी कि 0% शो हो रहा है, तो अगर आपने $100 का वॉल्यूम जनरेट करना होगा तो आपने $100 का वॉल्यूम जनरेट कर दिया तो फिर आपका 100% लिखा हुआ आ जाएगा। तो और दूसरी बात, यहाँ पे आप जो भी कैंपेन करेंगे तो आपको ना थोड़ी ही देर में यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि भाई ना आपका रिवॉर्ड एस्टिमेट शेयर इतना बन रहा है। तो यानी कि अगर कोइन की प्राइस कम होती है या ज़्यादा होती है, सब कुछ आपको यानी कि यहाँ पे शो होता रहेगा हर वक्त। जब तक आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता तो तब तक यहाँ पे शो होता रहेगा कि भाई ना इतना रिवॉर्ड बन रहा है। और नीचे आते हैं तो नीचे वही टास्क होते हैं कि भाई ना आपने अगर ये रिवॉर्ड जो होते हैं ये रिवॉर्ड कम भी होते जाते हैं, लास्ट स्टेज को कर सकते हैं और पहले भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये भी इसी तरह ही होता है कि भाई ना आपने यहाँ पे देखें आपने $500 का वॉल्यूम जनरेट करना है, तो आपको इतनी कैंडी यानी कि एक कैंडी मिलेगी जिसकी प्राइस आगे बता रहे हैं कि भाई ना इतने टोकन बन रहे हैं। तो जितने इसमें मजीद बंदे आते जाएंगे तो इस कैंडी की प्राइस लो होती जाएगी। यानी कि फॉर एग्जांपल अभी 236 है ना, तो अगर मजीद 500 से 600 बंदा और आ जाता है इस कैंपेन के ऊपर टास्क करने के लिए, तो ये 230 भी रह सकते हैं, 225 भी रह सकते हैं। तो ये मजीद देखते रहिएगा। अभी फॉर एग्जांपल एक कैंडी जो है, एक कैंडी कितने की बन रही है, 236 टोकन की। तो अभी हम ट्रेड के ऊपर क्लिक करते हैं 236 टोकन, तो 236 टोकन ये देखें, सॉरी मैं इसको मार्केट कर लिमिट लगा के ना, लिमिट के ऊपर क्लिक करके फिर हम इसकी अमाउंट चेक कर सकते हैं। 236 टोकन, तो 236 टोकन अभी $14.4 के यानी कि $14 के बन रहे हैं 236 टोकन। अगर आपने रिवॉर्ड यानी कि ये टास्क करना है तो आपने $500 का वॉल्यूम जनरेट करना है, तो आपका रिवॉर्ड अच्छा बन रहा है, यानी कि नीचे कैंडी आ रही है नजर, तो आप पे डिपेंड करता है। यानी कि मैं अभी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि भाई ना ये वाला टास्क करें। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आप टास्क करना चाह रहे हैं तो $500 का वॉल्यूम जनरेट करेंगे, तो जो आपको यानी कि कैंडी में अगर 200 नजर आ रहा है टोकन या आपको 500 नजर आ रहा है, ठीक है, तो जितना भी नजर आ रहा है वो कैंडी आपकी होगी। तो उसका रिवॉर्ड जो होगा ना ऊपर जो मैंने आपको बताया है, ये देखें अभी हमने तो फॉर एग्जांपल ये वाली कैंपेन की ना, ठीक है, ये वाली अभी अगर ये वाली करते हैं तो इसका भी एस्टिमेटेड शेयर आपको ऊपर नजर आता रहेगा। ये यहाँ पे आपको एस्टिमेटेड शेयर नजर आ जाएगा कि भाई ना आपने इतना वॉल्यूम किया तो आपको इतना यानी कि इतना आपका शेयर बन रहा है। तो मजीद इसमें 5000 7000 का वॉल्यूम जनरेट करके तो इसी तरह हम यानी कि इसमें यानी कि मजीद इसमें रिवॉर्ड हासिल कर सकते हैं। तो और दूसरी बात यहाँ पे क्लेम अप का ऑप्शन क्या होता है, प्लेन ये इसका मतलब होता है कि भाई ना आप मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इतने टोकन हासिल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप टोकन हासिल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल
अभी मैंने यहाँ पे यानी कि ये वाला टास्क भी कर लिया, ये वाला भी कर लिया, फॉर एग्जाम्पल ये वाला भी कर लिया, इनको टोटल मिला के हमारे 1000 कोइन मिल सकते हैं। तो अगर ये वाला करेंगे ना, ये वाला, तो हमारा इससे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने 900 टोकन तो ऑलरेडी ऊपर हासिल कर लिए, तो इसको क्यों बनाएं, क्योंकि हमारा तो मिलना ही नहीं है। तो इसी तरह अगर हमारा रिवॉर्ड यहाँ से कम बन रहा है तो तब हम इसको कर सकते हैं। हाँ कि भैया अगर हमारा क्या इससे यहाँ पे यानी कि 400 शो हो रहा हो और यहाँ पे हमें 200 शो हो रहा हो और यहाँ पे भी हमें 200 शो हो रहा हो, इसी तरह ये काम, तो टोटल हमारा 900 टोकन बन रहे हैं, तो तब हम यानी कि ये कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 900 ड्रेस टोकन ही हासिल कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसी तरह और यानी कि इधर बेसिक बात यानी कि ये यहाँ से शुरू हुई है कैंपेन और तब यहाँ पे एंड होगी, यानी कि ये 9वें महीने की 17 तारीख को इस तरह एंड होगी। तो बाकी जो एयर ड्रॉप होता है ना, तो वो यहाँ पे इसकी डेट भी यहाँ पे नीचे मेंशन होती है। लेकिन ना 10वां महीना जो है ना 13 तारीख को आपको रिवॉर्ड मिलेगा, यानी कि आप अलग लगा सकते हैं। तो ये इस तरह गेट आईओ जो यानी कि गेट आईओ की है ना, अगर इस एक्सचेंज के अंदर आप एयर ड्रॉप का काम करते हैं यानी कि इवेंट्स वगैरह ज्वाइन करते हैं, तो इसमें ये होता है कि भाई ना इसमें ना जो डेट मेंशन की जाती है ना, कि ना फॉर एग्जांपल 10वें महीने की 13 तारीख है, 13 तारीख को ही आपको रिवॉर्ड नहीं मिलना, 13 तारीख से पहले आपको कभी भी रिवॉर्ड मिल सकता है। ये नहीं है कि 13 तारीख को ही 13 तारीख से पहले, यानी कि फॉर एग्जांपल आज कैंपेन एंड हुई है ना, ये देखें आज कैंपेन एंड हुई है 17 तारीख को, अब 17 तारीख से लेकर 13 तारीख के दरमियान कभी भी मिल सकता है, 18 को भी मिल सकता है, 20 तारीख को भी मिल सकता है, ये कि बस 10वें महीने की 12 तारीख को भी मिल सकता है। तो कोई कुछ नहीं कहा जा सकता है। इनके रिवॉर्ड जो होते हैं 2 फिक्स होते हैं, यानी कि फिक्स टाइम के अंदर मिल जाते हैं। अगर फिर नहीं मिलते तो फिर आपने यानी कि आपने कोई ना कोई इस अकाउंट में गलती की होती है, यानी कि एक ही बाइनेंस के अकाउंट, यानी कि फॉर एग्जांपल एक ही डिवाइस के अंदर एक ही आईपी के अंदर, यानी कि आपने एक ही वाईफाई है ना, उसी में आपने 2 3 अकाउंट रखे होते हैं, डबल अकाउंट। तो उससे तरह नहीं करना, यानी कि जो भी होती है ना वो मैं आपको यानी कि चैनल में अलग से बता दूंगा कि भाई ये वाली रिस्ट्रिक्शन वगैरह होती है, इनसे अपने अकाउंट को महफूज रखें, वेपन वगैरह यूज़ ना किया करें, क्योंकि जब एक्सचेंज कोई भी यानी कि यूज़ करें। तो ये बात होगी। अभी मज़ीद इसी तरह कैंपेन्स और आती हैं, तो उसी में भी बेसिक यही चीज़ें होती हैं, यानी कि रिवॉर्ड मेंशन होते हैं और सारा कुछ आप देख के ये कर सकते हैं, अगर आपको रिवॉर्ड अगर मुनासिब लग रहा हो तो। और दूसरी बात आपको यानी कि फीसेस वगैरह की बता दूँ, फीसें इसमें बहुत होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ना बाई सेल करते अगर हम 200 का 500 का वॉल्यूम जनरेट करते हैं ना, जिसमें कभी कहते हैं कि बिना 1000 का वॉल्यूम जनरेट करें 500 का, तो हम अगर 20 हैं या 50 हैं जितने भी हैं, अगर हम बाई सेल करते हैं तो उसमें हमारी फीसें भी लगती हैं, ठीक है, 0.05 भी लगती है, 0.1 भी लगती है, तो इससे ज़्यादा भी हो जाती है, तो ये फीसें लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 का बंदा वॉल्यूम बनाता है ना, तो 0.5 से लेकर $1 तक उसकी फीस लग सकती है। अगर 10,000 का बनाते हैं तो $9 $7-8 से लेकर $10 तक कुछ भी फीस लग सकती है। तो ये बात जहन में रखिएगा, जो भी टारगेट होते हैं ना, तो ये कंप्लीट करते वक्त एहतियात करिएगा कि भाई ना जो भी हो फीस वगैरह वो आपने जहन में रखिएगा कि फीसें कितनी लग रही है, यानी कि इतना। फॉर एग्जांपल अगर हमें रिवॉर्ड कहीं से बन रहा है कि भाई ना $30 आपको इतने टारगेट पर मिलेंगे, यानी कि 5000 का वॉल्यूम जनरेट करते वक्त आप करते हैं तो आपको यानी कि $30 मिलेंगे, तब आपका यानी कि $5 फीस चाहती है, तो फिर तो सही है। अगर आपको रिवॉर्ड ही यानी कि $10 मिल रहा है, तो फिर आपके यानी कि $5 फीस जाती है, तो फिर $5 का फ़ायदा क्या है? इतनी आपने मेहनत भी की, रिस्क भी लिया, तो फिर फ़ायदा क्या हो? उसको यानी कि स्किप करिए। अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसी तरह अदर एक्सचेंज यानी कि ये इसी तरह आते हैं, तो वो भी मैं आपके चैनल में बता दूँगा मज़ीद। तो और दूसरी बात यहाँ पे अभी क्लिक करते हैं ना, नहीं अभी कैंडी ड्रॉप के ही अभी सीन चलाते हैं। अभी कैंडी ड्रॉप अब यहाँ पे आएंगे ना, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये दूसरा ऑप्शन आ रहा है माई रिवॉर्ड्स का। आपके जितने भी रिवॉर्ड होंगे ना, तो यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर आपने अभी कर रहे हैं तो फिर आपने इन प्रोजेक्ट्स पर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपकी यानी कि जो भी होगा आपको शो हो रहा होगा कि भाई ना आपकी कैंडी कितनी है, आपका कितने के रिवॉर्ड बन रहा है। फॉर एग्जांपल अब मैंने कुछ बेसिक टास्क किया है ये वाला, तो मैं इसको क्लिक करूँगा, ठीक है। अब मेरा देख लेता हूँ कौन सा टास्क किया है। तो अभी मैंने ना इसको स्किप किया, मैंने ना इनवाइट वाला टास्क किया। तो ये इनवाइट वाला मैंने यानी कि एक इनवाइट पर मुझे कितना मिल रहा था, यानी कि अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये कुछ शो नहीं हो रहा सही से। तो अभी मैंने 2 इनवाइट किए, तो यहाँ से मुझे ये देखिए 5 सपोर्ट टोकन मिल रहे हैं। तो ये देखिए मेरा यानी कि ज़्यादा बन जाते हैं ना, मैंने क्योंकि 2 इनवाइट किए हैं, तो पर इनवाइट पर कुछ 300 कुछ मिल रहे हैं ना, 310 टोकन मिल रहे हैं। तो मेरे तो यानी कि 620 टोकन यहाँ पे देखें लिखे हुए आ रहे हैं, 620 टोकन मिलने चाहिए तो मुझे 500 क्यों मिल रहे हैं? तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर यहाँ पे बताया हुआ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपने 500 टोकन हासिल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो वही बात है कि मज़ीद आप यहाँ पे मेहनत ना करें। तो काफ़ी लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि भाई ना 10 यानी कि इनवाइट या 3 4 कैंडी लेके बैठ जाते हैं, तो उनकी यानी कि खिलाफ वर्जी करते हैं। वो उन्होंने साफ मेंशन किया हुआ है कि आपको रिवॉर्ड इतना ही मिलना है, इससे ज़्यादा नहीं मिलना। फॉर एग्जांपल अगर हमको यानी कि ये 500 जो लिखा हुआ है, हमें पर कैंडी यानी कि पर इनवाइट बंदा हमें 100 कॉइन मिलते हैं, ठीक है। तो फिर तो ठीक है, फिर हम 500 यानी कि 5 फ्रेंड बनाते हैं, तो इनवाइट फ्रेंड बनाते हैं, तो वो बेसिक टास्क करके यानी कि फिर आते हैं, तो फिर हमें तो 5 कैंडी मिल जाती है, तो फिर हमें सही है यानी कि कोइन मिल जाते हैं। अगर वो यानी कि मिल ही यानी कि 500 रहा है यानी कि कोइन, फिर हमें 1 फ्रेंड या 2 फ्रेंड इतने ही कर दीजिए। और ये क्या सीन होगा, यानी कि ये होता है कि अभी इस कैंपेन को ज्वाइन किया, किसी कैंपेन में इनवाइट वाला सीन होना, तो फिर आपने सिंपली इसी इनवाइट से तो अपने अगले बंदे को इनवाइट करना है। वो इनवाइट करने के बाद वो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल मैंने आपको अपने अकाउंट से इनवाइट किया, तो मेरा क्या बेनिफिट होगा वो भी मैं बताता हूँ सारा। तो ये मेरा बेनिफिट तब होगा जब आप यानी कि टास्क कंप्लीट करेंगे। टास्क क्या होगा, तो ये सारा कुछ उन्होंने मेंशन किया हुआ है। और सॉरी ये यहाँ पे मैंने वो बताया था ना कि भाई ये देखें आपका जो फ्रेंड होगा ना, वो कम से कम $100 का वॉल्यूम जनरेट करेगा इसी बूट कॉइन में।
कॉइन्स वगैरह आप जानते हैं, ठीक है। कॉइन्स वगैरह में वो यानी कि वॉल्यूम जनरेट करेगा। मैंने मजीद बताया ना कि भैया $30 का वॉल्यूम, $20 का वॉल्यूम, $100 का वॉल्यूम, $500 का वॉल्यूम, इतना। तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ कहा हुआ है कि भैया आपने $100 का वॉल्यूम जनरेट करना है तो आपको यानी कि कैंडी मिल जाएगी। जो आपने नया अकाउंट बनाया होगा ना उसी के अंदर $100 का वॉल्यूम जनरेट करना है तो फिर आपको यानी कि एक कैंडी यहाँ पे मिल जाएगी। तो उस कैंडी यानी कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक कैंडी का रिवॉर्ड जो ऊपर शो होता रहेगा, ये मैं ओल्ड अकाउंट में कह रहा हूँ कि वो रिवॉर्ड शो हो रहा होगा तो भैया इसमें $40 बन रहे हैं या $50 जितने भी होंगे, ठीक है। तो ये इमीडिएटली नहीं मिलता, ये कुछ देर लगती है, यानी कि 20 मिनट भी लग जाते हैं, कभी 30 मिनट, कभी तो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे भी लग जाते हैं। चलिए ये हो गया, सही है। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर जो भी हम ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसका यानी कि अगर जितना भी हमें लॉस होता है तो यहाँ पे एक लाल का ऑप्शन आता है। अगर यहाँ पे लाल प्लस के बाद 10 आता है, यानी कि प्लस के बाद 2 आता है या 3 आता है, तो इतने डॉलर हम लॉस में होते हैं, यानी कि इतने डॉलर का हम लॉस कर चुके होते हैं। अगर हमारा यानी कि ग्रीन कलर में आ रहा है, यानी कि ये देखिए 0.01, तो ये मेरा प्रॉफिट में है। तो इसी तरह तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। अगर यहाँ पे आपको लॉस ज़्यादा हो रहा है, यानी कि अगर आप $500 का वॉल्यूम करते हैं तो आपका $1, $2 चला जाता है, तो आप मज़ीद देखें, आपकी गलती देखें, मेरे से तो गलती हुई है। तो इसी तरह बेसिक चीज़ें और भी होती हैं। यहाँ पे हम असिस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भैया कौन कौन से टोकन हमारे किस में पड़े हैं, कितने पड़े हैं। तो ये मज़ीद देखें कि भैया इसमें ये पड़ा है, इसमें ये पड़ा है, तो इसमें इतने डॉलर, नीचे डॉलर शो हो रहे होते हैं, ऊपर टोकन शो हो रहे होते हैं। तो यहाँ से भी यानी कि विड्रा करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, विड्रा ट्रांसफ़र, ये सारा कुछ आपके पास आ रहा है। तो ऑन चैन के ऊपर सेलेक्ट करेंगे और हम यानी कि हम बाइनेंस में करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम तो विड्रा वाल के ऊपर क्लिक करेंगे। मज़ीद इसी तरह यानी कि और एक्सचेंज भी होती हैं, यानी कि अब तो बाइनेंस और गेट.io में वॉल्यूम जनरेट करना बता दिया, इवेंट कैसे होते हैं वो भी बता दिया मैंने सारा कुछ। और यानी कि बाकी में मज़ीद जो एक्सचेंज होती है ना, बिटगेट वगैरह, वो भी इसी तरह ही होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल बिटगेट है जो, इसके भी वेरिफिकेशन KYC करनी होती है ID कार्ड वगैरह से, तो इससे भी यानी कि इवेंट्स वगैरह होते हैं। उसमें हमारे कैंडी ड्रॉप में था ना, तो इसमें इसी तरह का होता है। यानी कि अगर आपका यहाँ पे शो नहीं हो रहा इस तरह का कैंडी ड्रॉप, कैंडी बॉम्ब, तो आपने मोर के ऊपर क्लिक करके इसको भी फाइंड करके देखते हैं कि मैंने कैंडी बॉम्ब कहाँ पे है। अभी इसके ऊपर सिंपल क्लिक करते हैं तो इसमें भी फॉर यहाँ पे इवेंट्स वगैरह होते हैं। तो इन्होंने भी कहा होता है कि भैया आपने यानी कि इतना वॉल्यूम बनाना है तो फिर आपको यानी कि इतने रिवॉर्ड मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अभी कोई इवेंट्स यहाँ पे देखता हूँ, तो पहले तो आपने ज्वाइन करना होता है। ज्वाइन करने के बाद ही पहले फिर आपने दूसरा काम करना होता है। ज्वाइन किया, ठीक है। तो इनकी रिक्वायरमेंट है, ये देखें, पहला जो है ना टास्क इन्होंने न्यू यूज़र के लिए रखा हुआ है और दूसरा जो टास्क है वो आप ऑल यूज़र के लिए रखा हुआ है। और इसमें बेसिक ये है कि भैया आपने अगर यानी कि दूसरा जो टास्क है आप ऑल यूज़र हैं तो उसमें बेसिक ये है कि भैया ये देखें, उन्होंने सिंपल टास्क बताया हुआ है कि भैया आपने $500 का वॉल्यूम जनरेट करना है तो आपको यानी कि ये कैंडी मिलेगी, ये एक कैंडी मिलेगी। तो एक कैंडी की प्राइस यहाँ पे जो उन्होंने बताई हुई है कि एक कैंडी की प्राइस क्या बनेगी। तो 2 मिनट यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। आपने यानी कि जो भी कैंपेन कर रहे हो, यानी कि ये वाली कैंपेन कर रहे हैं ना, ये ऑल यूज़र वाली, तो आपने यहाँ पे देखना है टोटल प्राइस पोल। आपको यहाँ पे ये टोटल प्राइस पोल यहाँ पे नज़र आ जाएगा, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल हमने ये गिनते हैं कितने हैं, ये 40,000 है। तो हम यहाँ पे पहले 40,000 सेलेक्ट है, यहाँ पे सॉरी 40,000, 4,000 था, 40,000 था, 40,000 है, हाँ। तो अभी यहाँ पे हमने इसको तकसीम करना है, ठीक है, तकसीम करना है। इसके ऊपर फिर हमने यहाँ पे दूसरा क्या चीज़ नोट करनी है, कैंडीज़। भाई टोटल कैंडीज़ कितनी हो गई हैं, हम रिवॉर्ड टोटल कैंडीज़ की तरफ ये वाला रिवॉर्ड तकसीम होगा। टोटल कैंडीज़ जो है ना 19,268, यहाँ पे हम 19,268, तो इतना हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमको जो भी टोकन मिल रहे हैं ना, ये टोकन मिल रहे हैं। तो 2 टोकन की प्राइस हम देखते हैं कि भाई ना, अभी इसकी भी प्राइस हम देख सकते हैं। ये हम सीधे ओपन टोकन के अंदर ले जाएगा, इसकी कंपेयर कर रहे हैं। पहले हमने इसको भी इसी तरह, ये भी सेम ही है उसी की तरह भैया ना, जैसे स्पॉट ट्रेड यानी कि बाई सेल वगैरह, लिमिट वगैरह। तो अगर आप प्राइस चेक कर रहे हो तो फिर याद रखिएगा इसको ना, जो यानी कि ये अगर मार्केट हो तो यहाँ पे आपने लिमिट करना है, अगर लिमिट हो, अगर मार्केट यानी कि अगर ट्रेड कर रहे हो तो फिर आपने यहाँ पे मार्केट करना है। अभी हम रेट चेक कर रहे हैं तो अभी हम देखते हैं। अभी 2 टोकन हमें मिल रहे थे, $500 का वॉल्यूम जनरेट कर रहे थे, तो तब हमें 2 टोकन मिल रहे थे। उनकी प्राइस ये देखें $1.90, यानी कि $2 के ऑलमोस्ट $2 यानी कि रिवॉर्ड बन रहा है हमारा। तो ये रिवॉर्ड अच्छा भी है, बुरा भी है, अगर आप करना चाहें तो। और दूसरी उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप इसमें बहुत यानी कि बहुत सारा काम करके फिर भी आप रिवॉर्ड इससे ज़्यादा ले सकते हैं। इसे उन्होंने मज़ीद बताया हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कि भाई आप यानी कि अनलॉक कैंडी ज़्यादा से ज़्यादा इतनी हासिल कर सकते हैं। ये आगे बताया हुआ है कि भाई आप 1,000 का वॉल्यूम करते हैं तो फिर आपको 2 कैंडी मिलती है। अगर आप 5,000 का वॉल्यूम करते हैं तो आपको 10 कैंडी मिलती है। अगर आप 20,000 का वॉल्यूम करते हैं तो आपको यानी कि 40 कैंडी मिलती है। अगर आप 40,000 का वॉल्यूम करते हैं तो फिर आपको यानी कि मज़ीद इन्होंने बताया हुआ है कि भाई आपको 80 कैंडी मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, 80 कैंडी। फॉर एग्जाम्पल आप यानी कि इतनी यानी कि शुरू मुर्त बन गए हैं कि भाई ना, अगर आप 20,000 का वॉल्यूम जनरेट करते हैं तो आपको 80 कैंडी मिल रही है ना, ठीक है। आप 80 कैंडी यहाँ पे 80 कैंडी की प्राइस 80 कैंडी में हमें कितने टोकन मिल रहे थे, या आपने पहले एक कैंडी पर हमें 2 टोकन मिल रहे थे ना। अभी एक कैंडी हम इसके ऊपर यानी कि
इसको हम 80 कैंडी के साथ करते हैं तो 160 टोकन बनते हैं। तो 160 टोकन के हम प्राइस चेक कर लेते हैं। तो भाई 160 टोकन कितने बनते हैं? 160 बनते हैं टोकन, $151 बनते हैं। तो इतना रिवॉर्ड हमारा बनता है अगर हम 80 कैंडी लेते हैं। तो बेटा याद रखना 20,000 का वॉल्यूम जनरेट करते करते ना आपकी यानी कि 20 से $30 तो यानी कि फ़ीस लग जाती है। तो ये मज़ीद आप यानी कि ये बात याद रखना। और दूसरी बात आपको यानी कि मैं ये बता दूँ कि इसमें ये चीज़ें भी होती हैं, आपको इनएलिजिबल भी कर दिया जाता है और नॉट एलिजिबल भी कर दिया जाता है और एलिजिबल भी कर दिया जाता है। ये इस तरह का सीन होता रहता है। तो ये रिस्क इस तरह का भी है, ठीक है। तो अगर आप करें तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और न्यू अकाउंट पर भी कर सकते हैं, इनकी यानी कि रिक्वायरमेंट कभी कभी होती है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी यहाँ पे कैंपेन ज्वाइन करते हैं, ये तो फ्यूचर वाली है, आपने फ्यूचर वाला कोई भी टास्क ना करें तो बेटर है, ठीक है। उन्होंने बताया हुआ है ना कि भाई ना इस कैंपेन के अंदर न्यू यूज़र के लिए रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। तो अक्सर होता है कि न्यू यूज़र के लिए रिवॉर्ड बहुत अच्छे होते हैं। तो अभी हम इसको देखते हैं, इनका भी ये सीन है। इन्होंने बोला हुआ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक कैंडी ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ऑल यूज़र के लिए जो तो है यहाँ पे इनके बहुत सारी कैंडी ले सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है एक ही कैंडी ले सकता है, वो भी $5 का वॉल्यूम करेगा तो फिर उसको एक कैंडी मिलेगी। तो अभी हम इसका शेयर करते हैं। भाई रिवॉर्ड कितना बन रहा है भाई, तुम लोगों को एक कैंडी तो ले लेते हैं, ठीक है। अभी इनका रिवॉर्ड शेयर करते हैं। अभी जो कैंडी हो चुकी होती है ना उनका वो देखें। अभी जो जिन्होंने ले चुकी हैं कैंडी 108 कैंडी ले चुके हैं। तो अभी 108 में हम तकसीम करते हैं इस रिवॉर्ड को, तो 481 टोकन बन रहे हैं पर कैंडी पर, ठीक है। तो अब पर कैंडी हम एक कैंडी लेते हैं ना, तो हमें एक कैंडी पर 400 टोकन मिल जाते हैं। तो इन्होंने बोला हुआ है कि भैया आप ज़्यादा से ज़्यादा, इन्होंने भी वही बात बोली हुई है, आप 23 टोकन ही ले सकते हैं। यानी कि इसकी प्राइस देखें तो 23 यानी कि $31 ही ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये बात हो गई तय। तो ये आपको मज़ीद समझ आ गया होगा। अभी इसके यानी कि मज़ीद भी बेनिफिट हैं। इसका भी यानी कि ऐड फंड पे जाते हैं तो यानी कि डिपॉजिट क्रिप्टो के ऊपर क्लिक करते हैं। तो इसका भी वही सीन है कि इसके अंदर डिपॉजिट इस तरह करना होता है, USDT सेलेक्ट करके फिर उसके बाद यानी कि यहाँ से एड्रेस वही B20 या BNB, ये यानी कि पहले तो USDT सेलेक्ट करना होता है, यानी कि आप डॉलर सेंड कर रहे हैं तो इसके अंदर इस बिटगेट के अंदर या जो भी जिस एक्सचेंज के अंदर, तो यहाँ पे ये सेलेक्ट कर सकते हैं हम, यानी कि जो भी एक्सचेंज हो। तो यानी कि अगर आप बाइनेंस से सेंड कर रहे हैं तो फिर आपने यानी कि B20 ये इस तरह का एड्रेस उठा के तो फिर आप यानी कि बाइनेंस से, जैसे मैंने बताया कि भाई ना आप उसी तरह ये रही बाइनेंस, तो ये वाली डिटेल्स वगैरह लेके अभी हमने तो यहाँ पे एड्रेस तो वो वाला नहीं डाला हुआ, दूसरा जो है ये वाला एड्रेस हो ना, ये वाला कॉपी करके ये यहाँ से यहाँ पे पेस्ट करेंगे। फिर आप देखेंगे कि भाई ना ये वाला और ये वाला सेम एड्रेस है, तो फिर आप विड्रा करेंगे। तो इस पे भी विड्रा कर सकते हैं। और बाकी भी मज़ीद आपको बातें यानी कि जो नहीं समझ आई तो वो भी आप मुझसे DM पूछ लीजिएगा। अगर मुझसे कोई मिस्टेक्स वगैरह हुई हैं चीज़ों में तो फिर वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई नो इशू। जज़ाकल्लाह खैर, यहीं पे वीडियो कैंच करते हैं। मैं तो बोल के थक गया, मैंने कभी गाइड नहीं किया। तो मज़ीद अगर कोई बात ना समझ आई हो तो पहली बार समझा रहा हूँ तो फिर DM में पूछ लेना। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।